बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मौजू इल्हाद के हवाले से है। लफ्ज़ इल्हाद बाब इफ़ाल से मस्दर है अलहदा युल्हिदु इल्हाद। लुग़वी एतबार से इसका माना ये होता है तर्कुल कसद, हक़ को छोड़ना, दरमियानी रास्ते को छोड़ देना। अलमैलु अनिल हक़, हक़ से इराज़ करना, जुल्म करना, ये सारे इसके मफ़हूम के अंदर शामिल हैं। इसी से बगली कब्र को अरबी ज़ुबान के अंदर लहद कहा जाता है, क्योंकि वो भी एक साइड पर होती है। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने तफ़सीर इब्न कसीर के अंदर, इसी तरह इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने अपनी तफ़सीर में, और इसी तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सहीहुल बुखारी के अंदर इस लफ्ज़ के ऊपर गुफ्तगू करते हुए ये मफ़हूम बयान किया है। इमाम बुखारी फरमाते हैं वकुल्लु जाइरिन मुल्हिदुन, कि हर जालिम जो है वो मुल्हिद होता है। कुरान मजीद के अंदर ये अल्फाज और इसके मुश्तक्कात कई मुकामात पर आए हैं। तो कुरान मजीद की इन आयात को जब हम सामने रखते हैं तो इल्हाद का जो मफ़हूम बनता है कुरान मजीद की इस्तिलाह में, वो ये है हर वो बात जो रास्त फ़िक्र से और हर वो अमल जो हक़ से हटा हुआ हो, उसको इल्हाद कहा जाएगा। जदीद दौर में इल्हाद खुदा ताला के वजूद पर अदम यकीन का नाम है। इल्हाद के लिए दूसरा लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो दहरियत है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ लोगों का ये नज़रिया पेश किया है जो अपने मरने को ज़माने की गर्दश करार दिया करते थे, यानी मरने के बाद दोबारा जी उठने पर उनका कोई ईमान नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर, कि वो लोग कहते हैं हम दुनिया के अंदर ही मर जाएंगे, यहाँ पर ही हम जिंदा होते हैं, हमें तो सिर्फ ज़माना ही हलाक करता है। अब हम आते हैं मुल्हिदीन की अक़साम की तरफ। मुल्हिदीन की पहली किस्म गनास्टिक, या इसको इल्हाद मुतलक भी कहा जाता है, इसको अदरियत भी कहा जाता है। इल्हाद मुतलक, गनास्टिक या अदरियत, तीनों का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि इस कायनात को बनाने वाला कोई नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई इलाह नहीं है, ये खुद ब खुद बन गई है। अदरियत का मतलब है कि मैं जानता हूँ, यानी वो जहाँ पर खुदा ताला का इनकार करते हैं वहाँ पर ये भी दावा करते हैं कि हमें इस चीज़ का इल्म है कि ये दुनिया कैसे बन गई, ये कायनात कैसे बन गई, इसलिए इनको अदरियत भी कहा जाता है, गनास्टिक भी कहा जाता है। ये लोग खुदा ताला को नहीं मानते। ज़ाहिर है जब खुदा को नहीं मानेंगे तो खुदा के भेजे हुए नबियों को वो कैसे मान सकते हैं, उसके भेजे हुए पैगाम को कैसे मान सकते हैं। इसी तरह जो है वो फरिश्तों को तस्लीम नहीं करते, रूह को तस्लीम नहीं करते, माबादत तबीयात जो चीज़ें हैं उनको वो तस्लीम नहीं करते, जन्नत और जहन्नम वगैरह, दोबारा जी उठना, क़यामत वगैरह, इन सब चीज़ों का वो इनकार करते हैं। और वजह वो ये बयान करते हैं चूँकि ये चीज़ें मुशाहदे के अंदर नहीं आती, ये मरने के बाद दोबारा जी उठना, जन्नत जहन्नम वगैरह, तो इस वजह से वो इनकार कर देते हैं। इंशाअल्लाह जब उनके दलाइल के हवाले से हम बात करेंगे तो तफसीली रोशनी इस पर डाली जाएगी। मुल्हिदीन की दूसरी किस्म है अग्नास्टिक। इसको दूसरा नाम जो दिया गया है वो है ला अदरियत, यानी मैं नहीं जानता। यहाँ पर एक बात जो है वो रह गई कि आम तौर पर जब इथीस्ट का लफ्ज़ बोला जाएगा तो उससे मुराद ये इल्हाद मुतलक यानी जो पहली किस्म है मुल्हिदीन की वो मुराद होंगे। दूसरी किस्म जो है वो है अग्नास्टिकिज्म या ला अदरियत। ये लोग
ये नज़रिया रखते हैं, ये लोग नज़रिया रखते हैं कि मैं नहीं जानता कि खुदा है कि नहीं है। वजह यह है कि जब वो इस कायनात के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, इसकी बनावट के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, इसकी तरतीब के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, तो वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसको बनाने वाला जो है वो कोई ना कोई है, लेकिन वो कौन है मैं नहीं जानता। इसलिए इनको जो है ला अदरियत कहा जाता है या अग्नास्टिक इज़म जो है इनके पैगाम को कहा जाता है। तीसरी किस्म जो मुल्हिदीन की है, मुल्हिदीन की दूसरी किस्म है अग्नास्टिक इज़म, जिनको ला अदरियत भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि मुझे इल्म नहीं है। इन लोगों का नज़रिया ये है कि इस कायनात पर जब वो गौर व फिक्र करते हैं, इसकी तरतीब के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, इसकी बनावट के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, तो वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसको किसी ना किसी ने बनाया ज़रूर है, लेकिन वो है कौन, खुदा है या कोई और चीज़ है, मैं नहीं जानता। अल्लाह तबारक व तआला के हवाले से दलाइल के ऊपर इनकी अकल जो है वो काम करना छोड़ देती है और वो ये कह उठते हैं आई डोंट नो, तो मुझे नहीं पता कि वो कौन है। इसलिए इनको ला अदरियत कहा जाता है। इनमें से बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि दुनिया को बनाया किसी पावर ने है, लेकिन वो खुदा नहीं है। वो पावर है कोई ना कोई, लेकिन हम उसको खुदा नहीं कह सकते। तीसरी किस्म है डीइज़म की। डीइज़म का मतलब ये होता है कि ऐसे मुल्हिदीन कि जो इस कायनात के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, दलाइल देखते हैं, तो वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस कायनात को खुदा ने बनाया है, इसका खालिक और मालिक जो है वो खुदा है, लेकिन कायनात को बनाने के बाद अब वो इससे बिल्कुल लाताल्लुक़ हो गया है। अब ये सारे का सारा निज़ाम जो है लॉ ऑफ नेचर के तहत चल रहा है। इन लोगों का ज़ोर जो है वो नबियों के इनकार पर होता है, मरने के बाद दोबारा जी उठने के ऊपर, फरिश्तों के ऊपर, मज़हब के इनकार के ऊपर होता है। ये ग्रोह के लोग अल्लाह तबारक व तआला पर तो तनकीद नहीं करते क्योंकि ये खुदा को तो मानते हैं, लेकिन मज़हब के ऊपर, बानियाने मज़ाहिब के ऊपर और इसी तरह जो मज़हब को आगे लेकर चलने वाले लोग हैं उनके ऊपर खूब सब्बो शतम करते हैं। गो कि इस ग्रुप के अंदर खुदा का इनकार तो नहीं पाया जाता, इसलिए मारूफ माने में इसको एथीज़म तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हम एथीज़म का इसको पहला कदम ज़रूर करार दे सकते हैं, क्योंकि जब हर चीज़ का इनकार कर दिया गया, नबी का, पैगंबर का, मज़हब का, फरिश्तों का, क़यामत का, मरने के बाद दोबारा जी उठने का, हिसाब व किताब का, बंदा अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारेगा, ये उनका नज़रिया है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है वो खुदा के इनकार तक भी पहुंच जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है वो खुदा के इनकार तक भी पहुंच जाता है। मुल्हिदीन की चौथी किस्म है न्यू एथीज़म। इसको मारूफ माने में तो इल्हाद हम नहीं कह सकते, लेकिन अपने मकसद के एतबार से इसको मुल्हिदीन के अंदर शामिल किया गया है। न्यू एथीज़म से मुराद वो तहरीक है जो 20वीं सदी के अंदर उठी और इनका मकसद जो था वो मज़हब के ऊपर तनकीद था। ये तहरीक मगरबी मुसन्निफ़ीन ने चलाई थी, जिनमें से अक्सर का ताल्लुक़ जो है वो ईसाइयत के साथ था, और बाद में ये लोग इल्हाद की तरफ जो है वो मुंतकिल हो गए, इल्हाद से मुतासर हो गए। इनका जो असल मकसद था वो तशकीक पैदा करना था। सबसे ज़्यादा तशकीक जो है मज़हब के हवाले से वो इन लोगों ने फैलाई है। इल्हाद की पांचवी किस्म जो बयान की जाती है वो है इल्मी इल्हाद, यानी कोई आदमी दलाइल की बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुँचे कि खुदा नहीं है। दलाइल की बुनियाद पर खुदा के वजूद का इनकार करने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन इसकी वजह जो है वो फ़लसफ़ा है। बहरहाल मौजूद हैं ऐसे लोग, उनके इल्हाद को इल्मी इल्हाद कहा जाता है।